प्यारे मित्रों नमस्कार। हिंदी का विकासात्मक जीवनी साहित्य, हम लोगों ने आत्मकथा साहित्य पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का जीवनी साहित्य। जीवनी साहित्य में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग 50 के आसपास प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। पूरा टॉपिक यहीं पर कवर हो जाएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं और जितने बार बार आते रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का संकलन हम लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में होती है। जिस तरह आत्मकथा का प्रारंभ भारतीय युग से हुआ था, ठीक उसी तरह जो जीवनी विधा है, इस जीवनी विधा का भी आरंभ आपके भारतीय युग से होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, भारतीय युग। ठीक है, जीवनी क्या होती है ये आप सभी को पता है। इसी जीवनी का नाम एक और है। इसी जीवनी को हम कहते हैं परकथा। ठीक है, इसी परकथा को कहते हैं दूसरे की कथा, या इसी को हम कह लेते हैं जीवन परिचय भी एक बार हम कह लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसी को अंग्रेजी में हम बायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम अंग्रेजी में बायोग्राफी के नाम से जानते हैं। सेम वही चीज है भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस युग में थे, अर्थात भारतेंदु युग में शुरुआत हुई थी इस विधा की। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन हैं? हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक ऑप्शन आपके सामने हैं। स्वामी सत्यानंद, शिव प्रसाद गोपाल शर्मा शास्त्री या फिर चिमनलाल वैश्य। कौन है? तो यहां पर आपके गोपाल शर्मा शास्त्री दयानंद दिग्विजय के लेखक हैं। सी ऑप्शन यानी कि गा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा। आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ था। द्विवेदी युग में हुआ था, छायावाद में हुआ था, भारतीय युग में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया ना कि जो जीवनी की शुरुआत है वो होती है भारतीय युग से। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा, भारतीय युग। चौथा प्रश्न कहता है कि किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति के द्वारा वर्णित किया जाता है या लिखा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं, परकथा कहते हैं, जीवनी कहते हैं, संस्मरण कहते हैं, अर्थात रिपोर्टाज अथवा कहते हैं। सही जवाब हमने आपको बताया बायोग्राफी होता है। बायोग्राफी यानी कि जीवनी होता है। ठीक है, जो एक दूसरे लेखक के बारे में दूसरे लेखक के द्वारा लिखी जाए वो होती है जीवनी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जिसको आत्मकथा बोलते हैं। आत्मकथा स्वयं के द्वारा अपनी ही कथा लिखी जाती है। पांचवा प्रश्न कहते हैं कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किस विधा के अंतर्गत हम इनको रख सकते हैं? मूल रूप से ये हैं क्या? तो चाहे वो 252 की वैष्णवन की वार्ता हो, चाहे 84 वैष्णवन की वार्ता हो, ये मूल रूप से एक जीवनी ही है। तो मूल रूप से आपको जीवनी टिक कर लेना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल रूप से 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता जीवनी ही है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ की है, प्रेमचंद की है, निराला की है, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी की है? यहां पर जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा कविराज गोपीनाथ। मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ की है। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर सातवां प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? ईश्वरी प्रसाद शर्मा, रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद या केशव प्रसाद? यहां पर केशव प्रसाद नहीं होगा, यहां पर सिंपल सा तो महात्मा गांधी यानी जो गांधी जी की जीवनी है रामचंद्र वर्मा ने लिखा है इसको। तो यहां पर बी ऑप्शन यानी कि खा आपका सही हो जाएगा। और आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं कि चंपारण में महात्मा गांधी इस जीवनी के लेखक कौन है? या चंपारण में महात्मा गांधी नामक कृति के लेखक कौन है वो बताना है। ऑप्शन है मनमथ नाथ गुप्त, भगवती प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर आपके शिव सागर मिश्र। वैसे मनमथ से मुझे याद आया कि जो मनमथ का होता है मीनिंग्स, ये मनमथ का जो मीनिंग है वो होता है कामदेव। ठीक है,
कामदेव को ही क्या कहते हैं, मनमत कहते हैं। थोड़ा सा शब्दार्थ जहां पर मिला तो मुझे बताने की ड्यूटी है, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति लिखी है, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चंपारण में महात्मा गांधी लिखा है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन हैं? मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी या भगवती चरण वर्मा। अब यहां पे भगवती आया तो इतना तो अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि यहां पर हैं तो भगवती, लेकिन अब भगवती प्रसाद सिंह हैं या भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं या भगवती चरण वर्मा हैं, कौन है? तो यहां पर सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, भगवती प्रसाद सिंह जो हैं, मनीषी की लोक यात्रा, ये जो है भगवती प्रसाद सिंह, आप ए ऑप्शन हमेशा लगाइएगा, ठीक है, सिंह हैं। एक है मदन गोपाल। मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है, वो बताना है। मदन गोपाल द्वारा लिखित जो प्रेमचंद की जीवनी है, वैसे प्रेमचंद घर में तो है नहीं, शिवरानी देवी की है ना। तो प्रेमचंद कलम का मजदूर, ये जो जीवनी है ये आपके मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई जीवनी है। कलम का सिपाही, अब यहां देखो कमल का सिपाही लिख दिया, ये कमल का सिपाही नहीं होता, कलम का होता है। तो यहां पर प्रेमचंद कलम का मजदूर, ये मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। और 11वां प्रश्न कहता है कि कलम का सिपाही, अब ये क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से, कि कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। अब यहां पर आपको कलम का सिपाही के लेखक भी यहां पर हैं और प्रेमचंद भी हैं, तो दो ऑप्शन ये हमेशा रखे जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगर कलम का सिपाही आए तो एक बार कोई भी जीवनी आए तो एक बार आपको क्या करना है, उस जीवनी के लेखक कौन है और उस जीवनी में किसकी जीवन वर्णित है, किसका जीवन वर्णित है, दो बातें ध्यान में रखनी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जीवनी में ये पूछा जाता है कि किसका जीवन चरित्र वर्णित है या किसकी जीवनी है या किसके लेखक हैं। तो दो बातें ये भिन्न हैं, किसकी जीवनी है और इस लेखक कौन है, वो ये दो अलग अलग बातें हैं, तो वो ध्यान रखना। कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है, ये बात पॉइंट आउट करने वाली है। तो यहां पर प्रेमचंद ऑप्शन सही होगा, ना कि अमृत राय। चूंकि प्रेमचंद का जीवन चरित्र वर्णित है लेकिन कलम का सिपाही के लेखक जो हैं वो अमृत राय हैं। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी, तो शिवरानी देवी जो हैं, शिवरानी प्रेमचंद, ये जो हैं शिवरानी देवी, इन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से जो है प्रेमचंद की जीवनी का वर्णन किया है, जीवनी लिखी है। कलम का सिपाही कृति के लेखक, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं, और इसमें जो है अगर विधा पूछे तो जीवनी बता ही दोगे, और इसमें जो है ये कलम का सिपाही किसे कहा गया है, तो ये प्रेमचंद को कहा गया है। किसको कहा गया है, प्रेमचंद को कहा गया है, ठीक है। प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद विश्वकोश, राम कमल राय, कमल किशोर गोयनका, अमृत राय या फिर श्रीपत राय। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कमल किशोर गोयनका। ये क्या है, प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार हैं कमल किशोर गोयनका, ठीक है। तो ये कमल किशोर गोयनका हो गए। अब आगे बढ़ो, कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुई, बेहतरीन प्रश्न है। आपने ये पढ़ा कि कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, आपने ये पढ़ा कि कलम का सिपाही में जीवनी वर्णित है मुंशी प्रेमचंद की। अब आपको ये बताना है कि कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुई। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से आपको चुनना है कि 1965, 66, 60 या 62। तो जो सही जवाब आपका है वो आपका डी है, 1962 में प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही प्रकाशित हुई थी। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है, तो ये आवारा मसीहा बहुत ट्रेंडिंग में है। कक्षा 10 में जो यूपी बोर्ड में चलता है क्लास 10th, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में। अगर आप एकेडमिक पढ़ाते होंगे, उम्मीद है आप में से 80% लोग एकेडमिक यूपी बोर्ड पढ़ाते होंगे, तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर एक ऐसे उपन्यासकार हैं, शरद चंद्र,
तो किस उपन्यास, यहां पर देखो वही दो बातें हैं, यहां पर पूछा गया है किस उपन्यासकार की जीवनी है, ना कि ये पूछा गया है कि लेखक कौन है। तो जीवनी अगर पूछी गई है तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरद चंद्र। शरद चंद्र हैं, ये जो है आवारा मसीहा, इन्हीं की जीवनी है शरद चंद्र की। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। किस जीवनी के 3 पर्व, ये 3 पर्व हैं, जीवनी के 3 भाग या 3 पर्व कह सकते हैं। एक तो है दिशाहारा, एक है दिशा की खोज, और फिर है दिशांत। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये 3 पर्व हैं उस जीवनी के, जिस जीवनी का नाम क्या है, जो शरद चंद्र की जीवनी है, और शरद चंद्र की है आवारा मसीहा। तो बी ऑप्शन आपका यहां सही होगा कि आवारा मसीहा जीवनी के 3 पर्व हैं, शरद चंद्र की जीवनी है, और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो अभी हमने आपको बताया है कि विष्णु प्रभाकर हैं आवारा मसीहा के रचनाकार। नेपोलियन बोनापार्टा जीवनी पुस्तक के लेखक कौन हैं, रमाशंकर व्यास, बेनी प्रसाद, सत्यव्रत शास्त्री या शिव कुमार मिश्र। तो यहां पर रमाशंकर व्यास हो जाएंगे आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अब 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये नेपोलियन बोनापार्टा रमाशंकर व्यास की है, और ये 20वां प्रश्न है आपका कि मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज में किसका जीवन वर्णित है, ये पूछा गया। ये नहीं पूछा गया है कि किसकी जीवनी है, किसने लिखा है, ये पूछा गया है कि किसका जीवन वर्णित है। ये पूछा गया कि किसकी जीवनी है या किसका जीवन वर्णित है, लेखक नहीं पूछे गए, रचनाकार नहीं पूछे गए। तो यहां पर आपका सिंपल सा जो लिखना है आपको, मिला तेज से तेज। तो यहां पर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, मिला तेज से तेज। शिखर से सागर तक, ठीक है, ये क्या है, शिखर से सागर तक, शेखर एक जीवनी, शिखर से सागर तक, सागर मुद्रा, शेखर एक जीवनी, सागर मुद्रा किसकी रचनाएं हैं, अभी आप समझ जाएंगे। शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकेरा है, अर्थात शिखर से सागर तक की कृति में जिसके लेखक राम कमल राय हैं, उसमें किसकी जीवनी है या किसके जीवन का वर्णन है। तो ये आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सही जवाब डी हो जाएगा, अज्ञे की जीवनी है शिखर से सागर तक। बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम, बंगला कवि कौन है, काजी नजरुल इस्लाम, और इस काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में वर्णित है वो बताइए। आवारा मसीहा, अग्निसेतु, युग पुरुष या बंगला कवि। तो बंगला के कवि तो हैं, लेकिन अग्निसेतु नाम से जो कृति है उसमें बंगला के कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी वर्णित है। अग्निसेतु में मिला तेज से तेज, अभी आपने पढ़ा था कि मिला तेज से तेज में सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी वर्णित है। अब पूछा जा रहा है कि मिला तेज से तेज के लेखक कौन है। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की तो जीवनी है, लेकिन यहां पर सुधा चौहान आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सुधा चौहान मिला तेज से तेज। रामचंद्र शुक्ल नाम की एक जीवनी है, उसके लेखक कौन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, तो चंद्रशेखर शुक्ल इसके लेखक हैं। आप खा वाला ऑप्शन लगाइए, चंद्रशेखर शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के लेखक हैं। विश्व की विभूतियां के लेखक कौन हैं, विश्व की विभूतियां, इसके लेखक कौन हैं, हरिभाऊ उपाध्याय, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, गोविंद त्रिगुणायत। यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय, विश्व की विभूतियां। ठीक है, युग पुरुष निराला के रचनाकार कौन हैं, युग पुरुष निराला के रचनाकार आप बताइए कौन है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो यही लगा लीजिए, ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो हैं वो युग पुरुष निराला के रचनाकार हैं। ठीक, महाप्राण निराला किसकी कृति है, युग पुरुष निराला तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। अब महाप्राण निराला किसकी कृति है,
राम स्वरूप चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद पांडे, शोभाकांत या नागार्जुन? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका गंगा प्रसाद पांडे। जीपी पांडे कह सकते हैं, महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे की कृति है। सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य, सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य ये शांति जोशी एक हैं, इनकी शांति जोशी की कृति है सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य। ठीक। अग्नि सेतु के लेखक कौन हैं? देखो इसमें विष्णु विष्णु करके 2 दिया है, तो ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इन्हीं 2 में से आपका आंसर है। तो इसमें विष्णुचंद शर्मा है, ना कि विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर तो अभी हमने आपको बताया था कि आवारा मसीहा के हैं। किसके हैं? आवारा मसीहा के हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक, और अग्नि सेतु के नहीं है। अग्नि सेतु के कौन है? अग्नि सेतु के विष्णुचंद शर्मा हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णुचंद शर्मा है, नेमिचंद जैन है या मुक्तिबोध है? मुक्तिबोध की आत्मकथा, मुक्तिबोध की आत्मकथा बताइए। तो वही है, विष्णुचंद शर्मा है, इसके लगा लीजिए विष्णुचंद शर्मा। ठीक है, मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद शर्मा की है। और आगे बढ़िए, नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत। अब ये देखिए बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी कृति है। नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उसका नाम क्या है? नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उसके लेखक उसका नाम क्या है, ये बताना है। भाई ये शोभाकांत हैं, इन्होंने रचा है नागार्जुन का जीवन चरित्र और उसका नाम बताना है, तो उसका नाम है मेरे बाबूजी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, मेरे बाबूजी। और अगला प्रश्न है कि श्री अरविंद की जीवनी, उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक कौन हैं? उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। 33वां है कि दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन हैं? शोभाकांत हैं, रामविलास शर्मा हैं, विष्णुचंद शर्मा हैं या शिव सागर मिश्र हैं? तो दिनकर एक सहज पुरुष, इसके लेखक कौन हैं? ठीक है, यहां पर शिव सागर मिश्र हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। कौन सा? ये डी ऑप्शन सही होगा, शिव सागर मिश्र जो हैं दिनकर एक सहज पुरुष के लेखक हैं। और मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी जो है ये किसकी है? मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसने प्रस्तुत की? मेरे बड़े भाई शमशेर ने जीवनी, इसकी जीवनी किसने प्रस्तुत की? डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने, शोभाकांत ने, नागार्जुन ने या भगवती प्रसाद सिंह ने? तो शमशेर बहादुर है तो तेज बहादुर है, ये आपका ऑप्शन ए लगा लीजिए, क्योंकि तेज बहादुर जो थे वो छोटे भाई थे शमशेर बहादुर जी के। ठीक, तो इन्होंने ही लिखा कि मेरे बड़े भाई शमशेर बहादुर शमशेर जी, ये जीवनी है। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। ठीक है, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के रचयिता कौन है? सुलोचना रांगे, ममता रांगे, महिमा रांगे या फिर ज्ञानचंद्र जैन? तो यहां पर सुलोचना रांगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुलोचना रांगे ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर देखिए, स्मृति के झरोखे से, इस जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? स्मृति के झरोखे से अब आप देखेंगे तो इसमें यही प्रश्न पूछा गया है कि जीवन चरित्र है किसका इसमें जिसका वर्णन किया गया है, वो बताना है आपको। स्मृति के झरोखे से जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? बिंदु अग्रवाल इनका नहीं है, प्रतिभा अग्रवाल नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल, यही तो सही है, सी ऑप्शन सही है। भारत भूषण अग्रवाल का जीवन चरित्र वर्णित है स्मृति के झरोखे नाम की कृति में। ठीक है, आगे बढ़िए। स्मृति के झरोखे से के रचनाकार कौन है? आगे आप वही छाया हुआ प्रश्न। स्मृति के 37वां प्रश्न। स्मृति के झरोखे से इस कृति के अब रचनाकार बताइएगा। प्रतिभा अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, शेखर जोशी या नवीन अग्रवाल?
तो भारत भूषण अग्रवाल की इसमें जीवनी वर्णित है और बिंदु अग्रवाल इसकी लेखिका है। ठीक है, बिंदु अग्रवाल। चलिए, वटवृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र संजोया गया है? वटवृक्ष की छाया में, वटवृक्ष की छाया में किसका जीवन चरित्र, इस जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र संजोया गया है? अमृतलाल नागर का, नागार्जुन का, निराला का या कमलेश्वर का? वटवृक्ष की छाया में ऑप्शन है अमृतलाल नागर, नागार्जुन, निराला और कमलेश्वर। सही जवाब आपका हो जाएगा अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर इसका सही जवाब है। वटवृक्ष की छाया में जीवनी अमृतलाल नागर की है। ठीक, और अगला प्रश्न देखिएगा, वटवृक्ष की छाया में इसकी रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो अमृतलाल, चूंकि वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी है और यहां पर कुमुद नागर इसके रचनाकार है। ठीक है, कुमुद नागर, सी ऑप्शन। और ठीक है, वटवृक्ष की छाया में रचयिता कुमुद नागर। ठीक है, अब आता है कमलेश्वर मेरे हमसफर। कमलेश्वर मेरे हमसफर की रचना किसने की है? प्रेमा कमलेश्वर ने, लक्ष्मी कमलेश्वर ने, शशि कमलेश्वर ने या गायत्री कमलेश्वर ने? तो सही जवाब आपका हो जाएगा कि गायत्री कमलेश्वर, डी ऑप्शन आपका सही है। असंगत छांटना है। अब चूंकि इतना पढ़ चुके हो आप तो असंगत छांटने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो असंगत छांटिए यहां पर। ठीक है, राजकमल राय शिखर से सागर तक, रामकमल राय शिखर से सागर तक क्या सही है? बिल्कुल सही है। शांति जोशी पंत एक रेखांकन, सही है। गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला, सही है। लेकिन जो सही नहीं है वो जगदीश चंद्र माथुर का मौत से तुंग, यही आपका असंगत है, इसीलिए आपका ऑप्शन यही सही है। यही तो असंगत और यही असत्य है भाई। रामकमल राय ने शिखर से सागर तक अज्ञेय का जो लिखा जीवनी, और पंत एक रेखांकन शांति जोशी की जीवनी है। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला लिखा, लेकिन माओ से तुंग जो है ये जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है। बस सही, उचित अनुक्रम में रखना है आपको, मिलान करना है कुल मिला के कि अमृत राय ने क्या लिखा, तो कलम का सिपाही, ए से मिला देंगे। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखा तो 3 से मिला देंगे। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना से लिखा। शोभाकांत ने नागार्जुन मेरे बाबूजी लिखा, तो ये मिला दिया। शोभाकांत को नागार्जुन मेरे बाबूजी से मिला दो। मदन गोपाल कलम का मजदूर, रामविलास निराला की साहित्य साधना, अमृत राय कलम का सिपाही। तो यहां पे कुछ अनुक्रम ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा? कलम का सिपाही, इसके बाद आएगा, ठीक है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, निराला। हाँ, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अनुक्रम का मिलान करना है। अब देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन, इनको हम लगा देंगे कार्ल मार्क्स, इधर आ जाएंगे। राधा कृष्ण दास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ये राधा कृष्ण दास ने लिखा, ठीक है। ब्रजरत्न दास ने क्या लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, ठीक है, शिवरानी प्रेमचंद। तो इस तरह इनको मिला देंगे। राहुल सांस्कृत्यायन ने कार्ल मार्क्स जीवनी लिखी, राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र लिखा, ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा और शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में लिखा, ठीक है। तो फिर देखिए, असंगत का अनुक्रम छांटना है कि असंगत कौन सा है, वो असंगत बताना है। अमृत राय ने क्या लिखा? कलम का सिपाही, ये सही है, अमृत राय। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, बिल्कुल सही है। शोभाकांत नागार्जुन मेरे बाबूजी, सही है। मदन गोपाल अग्नि सेतु, ये गलत है, क्योंकि अग्नि सेतु जो है हमने आपको ऊपर बताया था किसने लिखा है, ठीक है, विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा था। अग्नि सेतु विष्णुचंद्र शर्मा की है, इसलिए जो असंगत अगर पूछा गया है तो ये असंगत भैया डी वाला ही है, मदन गोपाल अग्नि सेतु, ये असंगत है, मिलान नहीं इसका। फिर असंगत ही छांटना है आपको। अब ये असंगत लास्ट में क्यों आता है? इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे बने कि इसमें जो बची खुची रचनाएं हैं इसमें तैयार हो जाएं आपकी। कुल मिला के मेरा मकसद आपकी तैयारी है। ब्रजरत्न दास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है। शिवरानी प्रेमचंद घर में, बिल्कुल सही है।
अमृतलाल नागर कलम का सिपाही, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, यही तो सही नहीं यार, देखो ये जो अमृतलाल नागर हैं इन्होंने कलम का सिपाही नहीं लिखा, अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा। इसी तरह होता है एग्जाम में कंफ्यूजन, अमृतलाल की जगह अमृत राय, अमृत राय की जगह अमृतलाल हो गया। तो यही असंगत है सी वाला। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखा, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। असंगत फिर छांटना है आपको, शिखर से सागर तक राजकमल, नहीं यही तो गलत है। शिखर से सागर तक राम कमल अभी आपने पढ़ा था, ये राजकमल नहीं है, यही गलत है। उत्तर योगी श्री अरविंद, शिव प्रसाद सिंह, सही है। मानव पुत्र ईसा, ये देखो ये नया आ गया, मानव पुत्र ईसा जीवनी और दर्शन, डॉक्टर रघुवंश, बिल्कुल सही है। अकाल पुरुष गांधी, जैनेन्द्र कुमार, बिल्कुल सही है। बस यही असंगत है क्योंकि राम कमल राय है, राजकमल चौधरी नहीं। फिर संगत अनुक्रम बताइए, संगत यानी अनुक्रम में लगाना है आपको, मिलान करना है। अमृतलाल नागर का कहां से मिलान करेंगे? चैतन्य महाप्रभु से कर दीजिए। डॉक्टर रघुवंश का मानव पुत्र ईसा से कर दीजिए, मानव पुत्र ईसा जीवनी और दर्शन, डॉक्टर रघुवंश। शिव सागर मिश्र का किससे मिलाएंगे? राहुल सांस्कृत्यायन का तो कार्ल मार्क्स कर देंगे, शिव सागर मिश्र का दिनकर एक सहज पुरुष कर देंगे। तो चैतन्य मानो, फिर देखते हैं, चैतन्य मानो यही सही है, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर भाई अगला क्वेश्चन देखो, असंगत अनुक्रम इसमें भी छांटना है, इसमें छांटो। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, ये संगत है भाई, बिल्कुल संगत है। विष्णुचंद शर्मा का अग्नि सेतु, बिल्कुल संगत है। जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना, शांति जोशी मुक्तिबोध की आत्मकथा, नहीं, यही असंगत है, डी वाला आपका असंगत है, ठीक है। मुक्तिबोध की आत्मकथा शांति जोशी का नहीं है। आगे बढ़ो। कवियों की जीवनियों का असंगत युग्म बताइए। नागार्जुन बाबूजी, ये तो सही है, नागार्जुन बाबूजी। शमशेर मेरे, अच्छा नागार्जुन, मेरे बाबूजी में नागार्जुन का जीवन वर्णित है, ये सही है। शमशेर मेरे बड़े भाई शमशेर जी, इसमें शमशेर बहादुर का है, बिल्कुल सही है। काजी नजरुल इस्लाम का आवारा मसीहा में संगत नहीं है क्योंकि काजी नजरुल इस्लाम का अग्नि सेतु में है और ये आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर है, शरद चंद्र की जीवनी वर्णित है, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन महामानव महापंडित, सवाल मन में आएगा कि महामानव महापंडित के लेखक कौन है, तो ये आपकी हैं कमला सांस्कृत्यायन, ठीक है। कमला सांस्कृत्यायन नोट कर लो, कमला सांस्कृत्यायन नोट कर लो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, तो आगे हम ये पीडीएफ भी अपडेट कर देंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न इसका यह है कि संगत युग्म कौन सा है, ठीक है। जीवनी साहित्य से रिलेटेड 50वां और अंतिम प्रश्न आज के इस सेशन का, कि संगत युग्म छांटना है इसमें आपको कि कौन सा संगत है। कि देखो कमला सांस्कृत्यायन ने महापंडित महामानव लिखा, बिल्कुल सही है। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद घर में, नहीं, ये तो शिवरानी देवी ने लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। राम कमल राय ने कलम का मजदूर लिखा, नहीं, ये तो कमल किशोर गोयनका ने लिखा, वो मदन गोपाल ने लिखा कलम का मजदूर। विष्णुचंद शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल लिखा, नहीं, ये भी गलत है। रामचंद्र शुक्ल ने तो चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखा है भाई, चंद्रशेखर शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल लिखा। तो कुल मिला के असंगत ये सब हैं, केवल एक कमला सांस्कृत्यायन महामानव महापंडित, जो राहुल सांस्कृत्यायन की जीवनी है, महामानव महापंडित, वो कमला सांस्कृत्यायन जी ने लिखा है, तो ये वाला सही है। और अगर आपको कोई हमें सलाह देनी हो, मशवरा देना हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप सब मेरे साथी हैं, मित्र हैं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। हमें और कितनी मेहनत आपके लिए करनी है वो भी ज़रूर बताएं, और आपको कौन कौन से टॉपिक विशेषकर पढ़ने हैं वो भी आप कमेंट करें। चूँकि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य वगैरह के लगभग ऑब्जेक्टिव खत्म हो रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के ऑब्जेक्टिव हम खत्म करने की कगार पे आ गए हैं। 50-60 वीडियोस आप देखेंगे तो लगभग आपका ये कवर हो गया है, होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चुने हुए क्वेश्चन हैं, चुने हुए समझ लो एक जंगल के चुने हुए गुलदस्ते के समान है, तो वो आपको कवर करना है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है,
आप पढ़ सकते हैं। पहली प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक देते हैं जहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स जो अभी पुराने अपडेट कर चुके हैं। अब ये जो आप पढ़ा रहे हैं वो भी धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको डाउनलोडेबल मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपडेट आपको सारी की सारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।